ये मेरी कहानी नहीं है ना, ये सिर्फ शिखर की कहानी नहीं है, गुड्डू की कहानी नहीं है, वो भड़कना सिर्फ शिखर के पिताजी का नहीं है, डीमोटिवेट करना या फिर एक्शन लेना उनका ही कहानी नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख कब होता है जब हमने मेहनत करके स्ट्रगल करके मुकाम हासिल कर रहे हैं और लड़कियां आती हैं तो एक वेव देती हैं, मिलियन में व्यूज लेकर चली जाती हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए सेंसेशन हो सकते हैं बट आप कलाकार नहीं। लेकिन छोटा छोटा कोई अचानक से आया और किसी वजह से रील्स की दुनिया में अचानक से वायरल हो जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाता है। और जबकि उल्ट साइड में आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वो चीज नहीं मिलती तो दुख तो होता ही है। अगर पूरे पटना में, पूरे बिहार में तुम सबको नेम ऑफ हम दिला सकते हैं तो सिर्फ प्रवीण राज, तो जैसा कहते हो वैसा करो। वाह सर हमको दिला दीजिए सर। बहुत ज्यादा एक बात बोलूं प्रवीण जी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। समझदार है, समझ गए हो। तो रील्स क्या किया है ना, लोगों को सीमित कर दिया गया, अच्छे अच्छे एक्टर्स को भी सीमित कर दिया गया। हम बिहार का एक छोटा मोटा कलाकार है, छोटा गांव से है, गांव से ही बड़ा प्यार है। यहाँ रोज आके शहर में हम गला फाड़ रहे हैं लेकिन सुनने को कहाँ कोनो तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है सुजान और आप देख रहे हैं देसी कलाकार। आज हमारे बीच हुनर का फीवर आया हुआ है, मतलब बुखार तो चल ही रहा वायरल और आज सच में हुनर का फीवर। हमारे बीच पूरा कास्टिंग टीम बैठी हुई है। चलिए आज जानते हैं सबके बारे में और कैसे ये मूवी बना है, क्यों बना है, ये भी जानना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को जो भी इस चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और आज मैं काफ़ी लकी हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अपनी टीम के साथ कुछ कहने को मौका मिला है। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं सुजान जी को जिन्होंने इनवाइट किया मुझे। रह गया इस फिल्म में मैं एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक स्क्रीन प्ले काम किया हूँ मैं। और ये फिल्म एक तरफ से कहा जाए तो ये कहानी काफ़ी इमोशनल कहानी और जो मैं एक इमोशन से ही जुड़ के इसे लिखा हूँ और ये रियल है, ट्रू है, सारे स्ट्रगलों की। ये कोई डांसर्स की कहानी नहीं, ये हर उसका सभी कहानी है, डांसर, सिंगर और जो भी लोग हैं हमारे सिंगिंग या डांसिंग या फिर एक्टिंग फील्ड में, उन सबों की जर्नी है जो बिहार के किसी भी कोने से उठ के वो बड़े सिटी में आना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है और बनने को बन जाता है। लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो किसी को पता नहीं चलता। वो चीजें हमने दिखाई इस फिल्म में कि डांस सब कर लेते हैं, सिंगिंग भी सब कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल पॉइंट उसका चलता रहता है, कैसे वो चीजें झेलता है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, कैसे वो हैंडल करता है फेस टू फेस। और वो चीजें हैं। ये तो जान के लग रहा है कि कुछ आप करने का कोशिश की है बिहार जैसे जगह पे जहां मुमकिन नहीं है चीजों को कर पाना। मैम है मूवी में, प्रियंका जी नाम वही है आपका मूवी में। आपका किरदार आखिर कर क्या रहा मूवी में? अपने किरदार के बारे में बताती हूँ। पहले तो सबसे पहले इस एसटी न्यूज़ के सभी तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। इस मूवी में मेरा एक टीम डायरेक्टर कह सकते हैं, जो रोल है मेरा, जिसमें जो जब शिखर आता है शहर और वो पूरी तरह से हताश हो चुका होता है कि अब तो मुझे कोई चांस बचा नहीं, और इस वक्त वो मेरा जो रोल है उसे उस जगह पे वो मौका देता है अपने सपनों को पूरा करने का। उस जगह तक कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म दिया है। यही रोल है इसमें मेरा। शिखर को आप शिखर तक पहुंचाने में मदद किए है, कह सकते हैं हम लोग। सब कह सकते हैं। आप गुड्डू शिखर के दोस्त कह सकते हैं। असल लाइफ में आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप बहुत सपोर्ट करते हैं, या आपको कोई ऐसा दोस्त जो सपोर्ट कर रहा हो? असल लाइफ में दोस्त तो बहुत सारे हैं बट सपोर्टिव दोस्त बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा दोस्त है। हाँ। और वो लोग सपोर्ट करे या ना करे, हम उन लोग के लिए 100% रेडी हैं, खड़े हैं। जहां भी मेरी जरूरत पड़े मेरे दोस्तों को, ये बंदा हाजिर है तुम लोग के लिए। अच्छा है कि बहुत कम ही दोस्त होते हैं जो सफलता की ओर ढकेलते हैं। अगर ज्यादा दोस्त मिलकर ढकेलेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाए आदमी। तो अब हम लोग शिखर से ही बात करते हैं। आखिर कैसे दिमाग में आया कि ये रोल हम कर सकते हैं?
ये जहाँ तक बात रही कि इस रोल को कैसे निभाना है, कैसे करना है, तो शुरू में तो मुझे मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। लेकिन सर ने जब इस कहानी को मुझे सुनाया तो मुझे कहीं ना कहीं घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट सर ने बोला कि ट्रस्ट मी, मैं तुमसे करवा लूंगा, तुम अच्छे एक्टर हो, तुम कर लोगे। और कहीं ना कहीं मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ और ये इस कहानी में एक स्ट्रगलर की जिंदगी जो है जर्नी जो है उसे भी दिखाया गया है। तो मेरे लिए चीजें कुछ आसान सी रही जर्नी दिखानी। अभी तो आप लग रहा है कि रैप कर, मेरे लिए कुछ चीजें आसान सी रही। मतलब थिएटर आर्टिस्ट भी हैं आप, डांस दिखाई दिए हैं, पूरा मूवी में डांस ही किए बहुत हैं, अच्छे राइटर भी हैं। राइटर भी हूँ। अभी रैप भी कर ही रहे थे। मतलब कितने और आर्टिस्ट का आप करियर खा जाएंगे। खाना तो नहीं, बस अपना मुकाम बनाना है। अब आपसे आपके जो मूवी में कैरेक्टर हैं आपके पिताजी जी जी महेंद्र बाबू, जी जी। आपका क्या रोल है इसमें? बस पिताजी बन के या फिर पिता का सारा फर्ज भी निभाए मूवी में? शुरुआत में तो मैं यही कहूंगा कि जब मुझे ये रोल सुनाया गया, सर के साथ मैंने एक पहले मूवी की थी, अब पता नहीं सर ने क्या देखा, तो जस्ट अपोजिट उस किरदार के अलग बिल्कुल था ये। और मैं अपने लाइफ में, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ और लगभग 15 साल से मैं थिएटर से जुड़ा हूँ। उस दरमियान मैंने इस तरीके का कैरेक्टर नहीं किया था, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताऊं। लेकिन जब मेरे पास ये आया तो उस चुनौती को भी मैंने स्वीकार किया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए, कि आप अपने सराउंडिंग में किसी एक कैरेक्टर को चुने जो आपको करना है। आपके बीच में सारे कैरेक्टर घूमते हैं, एक चना बेचने वाला से लेके एक कोहिनूर बेचने वाले तक। आप चुनते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा है बंदा जो हमारे किरदार के लिए फिट है। फिर आप उसको अपने आप में, जो पर काया प्रवेश है एक्टर का, तो यही चीज है कि आप दूसरे काया में प्रवेश करें। तो एक टिपिकल फादर, गांव में खास करके अभी भी वैसे ही फादर होते हैं। हमारे आपके जिस जनरेशन से हम लोग हैं, हमें ऐसे ही पिताजी मिले थे। आजकल तो फादर और सन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत फ्रेंडली हो गया है। मगर उस टाइम पे ऐसा ही था। 2007 की ये घटना है, जो फिल्म है वो 2007 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फादर ये हमेशा चाहते हैं कि उसके बच्चे जो है वो कुछ अलग करें और इतना बड़ा करें कि उनका नाम, उनके गांव का नाम, उनके पूरे खानदान का नाम बहुत ऊपर तक जाए। बट उनके खुद के पास ये स्कोप नहीं होता, उतना बड़ा, उतना ब्रॉड सेंस नहीं होता कि वो सोच पाए कि सिर्फ पढ़ लिख कर ही इंसान अपना नाम नहीं कमा सकता। अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ बच्चे बढ़िया अपना हुनर का प्रदर्शन करके और नाम कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये टिपिकल फादर था जो अपने शिखर को बहुत क्रश किया। लेकिन अंततः उसे आभास हुआ कि हमारे बच्चे के अंदर जो चीज है, जो हुनर है, हम उस हुनर को ही मार रहे हैं, तो बच्चे का भविष्य कहाँ सुधरेगा। फिर उसे जब ये रियलाइज होता है तो अपने बच्चे को सपोर्ट करता है। और फिर बच्चे ने ऐसा कमाल किया कि पूरे जिले, पूरे राज्य में उसका नाम हुआ। तो ये कैरेक्टर था उसमें, एक पिता और सन के बीच की बॉन्डिंग थी। कोशिश किया है हमने, बाकी दर्शक अपना प्यार देंगे, जैसा महसूस करेंगे वैसा आप बताएंगे। दर्शक तो हमको लगता है विलन को ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ये इतिहास रहा है। हाँ, क्योंकि हमको लगता है मेरा भी ज्यादा फोकस जो है मेन लीड से ज्यादा मेन विलन लीड पे था। क्योंकि यहाँ कैप्चरिंग के लिए एक सोर्स भी है, लाइक इतना सही सा एक पर्सनैलिटी जो गुंडा सही में लग रहा है, बिहारी गुंडा लग रहा है। लेकिन हाँ, वो जो लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि ये टोन है थोड़ा सा। आप अपना रोल कैसे निभाए इसमें? सर, मेरा रोल तो समझिए मेरे लिए एक तरह का चैलेंज था, बिकॉज जो कैरेक्टर और जो रोल मेरे पास सर लेके आए, तो मेरे रियल लाइफ में जो मैं हूँ उससे काफी विपरीत है वो कैरेक्टर उस फिल्म में। तो मेरे लिए काफी चैलेंज हो गया था कि इस रोल को मुझे ऐसा पोर्ट्रे करें ताकि जस्टिस भी लगे, स्क्रीन पे अच्छा भी दिखे और सीन के अनुकूल उस चीज को बैठा करके उस चीज को मैं आउटपुट ऐसा आए कि दर्शकों को पसंद है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखेंगे, अगर प्यार देंगे, समझ में आएगा कि क्या रहा, फीडबैक ऐसा रहा होगा। अच्छा, आप लोग मेरे साथ शायद रिलेट करेंगे कि सर जो रिलीज किए हैं मूवी बहुत ऐसे समय पे जब बाहर वायरल चल रहा है ना, फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है, और आप लोग हुनर का फीवर रिलीज किए जो वायरल चला जाएगा। मतलब ये कोइंसिडेंस बहुत गजब है। ऐसे हम शिखर से ही अभी पूछना चाहेंगे कि लाइक
क्यों डांस करना था? इतना डांस करके कि विनर बन जाना, ऐसा डांस क्यों करना होता है देखिए लोगों को? डांस जो है इस फिल्म में जो कहानी है शिखर की, हाँ, और शिखर के अंदर जुनून है और उसे बचपन से डांस का शौक है, और वो जिस तरह के परिवेश से आता है शिखर, और वहाँ इस चीज़ को बड़ी हीन भावना से देखा जा रहा है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जुनून है कि मुझे खुद को सही साबित करना है, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करना है, और इस जुनून को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और अपनी सफलता को पा लेता है। और सफलता पा लेता है। स्ट्रगल बहुत किया है शिखर, दिखा मूवी में। जी जी जी। खेत में भी काम करते हुए शायद कुछ कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और भी बहुत चीज। ऑर्केस्ट्रा के बारे में कुछ चर्चा करना था आपसे कि ऑर्केस्ट्रा और आप जो डांस कर रहे हो उसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए डांसर तो दोनों ही हैं, हाँ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा को लोकल जगह में, शहरी क्षेत्र में तो कहीं तक ठीक है, लेकिन लोकल जगह में उसे हीन भावना से देखा जाता है। और ऑर्केस्ट्रा जो है वो डांसर, ऑर्केस्ट्रा को लोग उतनी इज्जत नहीं देते हैं जितना कि एक प्रोफेशनल डांसर। पैसा लेकिन बहुत दे देते हैं। हाँ, पैसा देते हैं, नो डाउट, इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं देते। और इन लोगों की वजह से ही ना कहीं ना कहीं डांसर्स का जो छवि है वो खराब माना जाता है गांव के जगह में, एरिया में। मैम, आपको शिखर में ऐसा क्या दिख जाता है मूवी के अंदर कि आप शिखर को ही सपोर्ट कर रही हैं? और भी बच्चे होंगे जो डांस करते होंगे और भी कला में निपुण होंगे, लेकिन आप शिखर को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किए, आप एक प्लेटफॉर्म दिए उसको। एक्चुअली जब मैंने इसे मना किया है फिल्म में, जो मेरा सीन रहता है, फिर मैं जब घर गई और आपने देखा होगा कि मेरी बेटी के साथ एक सीन है जहाँ उसने बोला है कि आपने मुझे रूल्स बताए तो मैंने फॉलो किया और मैंने अच्छे किया। वहाँ मुझे फील हुआ कि गांव में तो एक अपॉर्चुनिटी का हो या फैसिलिटी का हो, हर चीज़ का अभाव होता है, और इतने अभाव के बाद भी स्ट्रगल करके शहर तक आना, और सिर्फ थोड़ी सी टाइमिंग की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से अगर ये लौट के चला जाता तो शायद ये इसके साथ गलत होता। तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ है और इसलिए मैंने इसे चुना कि नहीं, इसे एक मौका देना चाहिए। आप इनको चुन लिए। आप इन लोगों को कैसे चुन लिए कि ये लोग ये मूवी में? मैंने नहीं चुना, तो ये लोग आपको चुनेंगे। तुम होगे मेरा राइटर, डायरेक्टर तुम होगे, ऐसे वाला। मैं एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे मन में था जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था, तो मैं उसी को देख के लिख रहा था, शिखर को। एक्चुअली कि क्या है कि आदित्य, आदि नाम है उसको, मैं आदि बोलता हूँ, आदित्य पूरा नाम है इसका। तो ये मेरे से 2-3 साल डांस का क्लासेस भी किया है। तो फिर उसके बाद मुझे पता था कि बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, थिएटर आर्टिस्ट से यहाँ पटना से फिर चला गया दिल्ली में और बहुत अच्छा करने लगा। कोविड की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट अपने घर आ गए, छोड़ के सिटीज में भाग आए। वो लोग पेरेंट्स बुला रहे कि नहीं अब नहीं रहना है बेटा, तो ये भी चला है। और अपना मुझे कि इस फिल्म को कौन कर सकता है, क्योंकि इसमें मुझे इमोशन दिखाना है। डांस तो सब कर लेंगे, अगर डांस हमको दिखाना होता तो गुड्डू लीड कर सकता था, डांस दिखाना होता तो मैं भी लीड कर सकता था। तो है ही। कहीं तो मुझे इमोशन दिखाना था, मुझे एक्ट दिखाना था कि क्या है इसकी पीछे। तो मुझे साफ पॉइंट मुझे वही दिख रहा था। बोले कि थोड़ा डांस दिखाना है तो मार और डांट के तो मैं सिखा दूंगा उसको, कर लेगा, ठीक है। मेरे पास लड़के भी हैं, टीम भी है, कि लोग को लगा दूंगा तो दिन रात उसको थका के। और मुझे पता था कि उसके पास है चीजें कि वो झेला है चीजों को, मैं पहले भी सिखाया था, तो वो बहुत फॉलो करता है और काफी डिसिप्लिन भी इसके अंदर है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा। तो वो चीजें इसके अंदर थी, मुझे लगा कि नहीं ये कर लेगा, शिखर के लिए ये रखते हैं। गुड्डू का कैरेक्टर आया था तो मैं बोला था कि एक ऐसा बंदर खोजो जिसको डांस आता हो, पहले से डांसर है, लेकिन जब बोले ना कि भैया हमको तो डांस का डी भी नहीं पता है, हम क्या बताएं, तो ये था क्योंकि अंदर एक छिपा टैलेंट, जो 2 कहानी है इसमें से अगर देखा जाए। शिखर के पास खुद का है, सिर्फ उसको पता है कि मैं डांसर हूँ, मैं अच्छा सिखा सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, पिताजी नहीं बढ़ने दे रहे। एक गुड्डू भी है जो हमेशा, जब इसका दोस्त शिखर डांस करता था स्टेज पे, नीचे नाचता था, और नाचते नाचते कहा जाता है ना कि गाँव में कि अक्सर स्टेप्स निकलने लगते हैं, और जो डांसर होता है रियल, वो पकड़ने लगता है कि अरे यार ये बड़ा तगड़ा नाच रहा है नीचे, मेरा ही दोस्त क्यों नहीं है। और जबकि जब पूछा जैसे तू डांस करेगा, अरे ना हमको नहीं आता है, हम नहीं कर सकते। अचानक जब मौका मिला तो फाड़ दिया। तो एक जगह सीन आता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाता रहता है और एक स्टूडेंट हंस देता है,
जैसे होता है ना कि आजकल के दौर में क्या होता है कि अगर आप टीचर हैं और स्टूडेंट्स को आप सिखा रहे हैं, उसमें तो जो नहीं 10 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, सब पालन कर रहे हैं, एक दो हंसेगा, क्या लेक्चर दे रहे हैं, राइट, तो उसमें हंस देगा। तो उसमें एक लड़का हंसा हुआ है, तो ये गुड्डू बोलता है क्या हंस रहा है बे, चलो खड़े हो, करके दिखा, तुमको जितना सिखाया ना, सीख देख रहा था ना 10 दिन से, करके दिखा। तो अचानक एक और लड़का बोलता है, अरे गुड्डू भैया आप ही तो देख ही रहे हैं, अगर आप ही इतना चढ़ा हुआ था, आप ही आगे कर दीजिए, क्या मतलब टून मारा, इसको लग गया बुरा दिल पे, बोला कि अभी ये मौका है, अगर मैं ससुरा इस समय नहीं दिखाऊंगा तो पीछे कर जाऊंगा, मेरा मजाक बन जाएगा। तब ये गुड्डू जाता है, परफॉर्म करता है, जो चीज वो सिखाता है 10 दिन में, उसे देखता है, तो देखते भी ऑब्जर्व हो जाता है, तो इसको भी एक टैलेंट ही बोलते हैं। बैठे बैठे देख के सीख लेना और फिर जाके करना, इसे भी एक सच्चाई बोलते हैं, बैठे बैठे लर्निंग। तो वहां पे ये, तो मुझे पता था कि ये कॉन्सेप्ट और ये एक्ट गुड्डू ही कर सकता है, क्योंकि इसको तुरंत देख के सीख जाएगा, तो है ही डांसर, फटाक से कर लेगा। रह गया पिताजी का, तो मैं दिनकर जी को अपनी इससे पहले एक मेरी पिछली फिल्म थी स्नीफर, तो उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल किए थे, काफी इमोशनल पुलिस ऑफिसर थे, और ऐसे बच्चों का जो ड्रग्स ले उसको सपोर्ट करते थे। तो वहां से मैं बोला कि नहीं, ये ऐसे एक आर्टिस्ट है, उनके बारे में पता भी कहते थिएटर आर्टिस्ट है, और थिएटर आर्टिस्ट सर वो किसी भी चीज में, किसी जोन में ना कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा, बस उसको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। पर ये सारे के सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं। और यस सर, और फिर रह गया शशांक सर, तो शशांक सर को मैं जानता नहीं था, अच्छा, मुझे पता चला, अचानक पता चला, मुझे प्रोफाइल मिला, प्रोफाइल मिलते ही मैं बोला ये बनेंगे मन में बैठा दिया, ये बनेंगे, मिल गया, मिल गया। मैं डायरेक्टली सर को फोन किया, नंबर मिला, मैं फोन किया, सर मुझे मिलना है, सर बोला अपने ऑफिस में मैं आइए, गया, मैं बताया कि सर ज्यादा नहीं, लेकिन आपका जो भी है, जितना भी पार्ट है ना, क्लाइमेक्स के बाद आप ही का है ही आप ही हो इसमें, ये करना है। तो ये चीजें फिल्म में स्मोकिंग का सर जैसे पता है, सच में वो ऐसे है ही नहीं, स्मोक करना है, स्मोक किए, हमको नहीं पता था, सच में ये नहीं पता था कि सर स्मोकिंग नहीं करते, मुझे लगा कि करते हुए ऐसे मतलब डशन आदमी है, तो कहीं ना कहीं तो लेते ही होंगे, छोटी चुप ही ऐसे ही ले लेते होंगे। जब मैं बोला बोला कि सर स्मोक करते, ऐसे बोल रहे स्मोक करना है, पीना है, अभी तक घबरा क्यों रही है स्मोकिंग करना है। सर को जब मैं स्मोक दिया था तो इनकी आंखें लाल हो गई थी खांस से, और मैं डर गया, बोला कि नहीं स्मोक हटा दे, रियल वाला कर लिए, रियल सब कुछ रियल है इसमें, प्रोडक्शन बजट बढ़ गया होगा। मैं मना किया कि सर अगर नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो, नहीं करते, फिर सर बोला नहीं है जरूर तो हम करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो चीज करके फिर सर ने बहुत ही चीजों को, मतलब कि जो चीज ये नहीं किए हैं और उसी मैं वो चीज करवाया हूँ उनसे, और काफी वो लगा। फिर मैम का कैरेक्टर भी मैं वन टाइम, मैम का फर्स्ट टाइम ये फिल्म, और काफी अच्छा की है, और वन टाइम में मैम का मैंने ऑडिशन ऐसे ही फोन पे ही मैं बोला था कि कुछ वीडियोस बना के भेजिए, कुछ मैं लाइन देता हूँ बना के भेजिए, ये कुछ बना के भेजिए, बोल के भेजिए। फिर मैं वीडियो देखा, हम लगे ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल एक ना, अगर डायरेक्टर बढ़िया मिल गया ना, जिसने कहानी लिखी है, सही बता रहा हूँ, डायरेक्टर बढ़िया मिल गया है, जो कहानी जिसने कहानी लिखी है, इनको भी करा सकता हूँ, क्योंकि वो एक टीचिंग होता है, वो फिल्म मेकिंग का काम है, समझ एक तरह से टीचिंग है, और उसी टीचिंग में गुरु क्या है कि शिक्षक और स्टूडेंट्स को सिखा भी रहा है, और स्टूडेंट्स अपना 100% दे भी रहे हैं। तो अगर कहीं ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो मिठाई ज्यादा खाना चाहे तो हम अच्छे रोल अच्छा अगर वैसा वाला शॉट रहे, उनको स्मोकिंग में दिक्कत थोड़ा सा, मिठाई जरूर खा लेंगे, मिठाई कॉम्पिटिशन जरूर दूंगा। हम लोगों का सारा बात बिहाइंड द सीन एक डांसर सुन रहा है, पौराणिक समय का डांसर है वो, I'm sorry bro, तुम कैमरे पे नहीं दिख सकते। एक एक डायलॉग हम सुनना चाहेंगे, आप लोग रिकॉल कर लीजिए दिमाग में क्या बोलना है, जैसे हम जिस पे फिंगर करने वाले हैं वो आदमी अपना एक डायलॉग बोलेगा ऑन कैमरा, जिसका कैमरा ये है, जिसका कैमरा वो है। सर आप बोलिए पहले। अगर पूरे पट्टा में तुम सबको अगर कोई काम और फेम दिला सकता है तो वो सिर्फ परवीन राज यानी कि मैं, जैसा क्या तो सकता है। तो हंसते हो गया, नहीं विलन वाला पूरा लाइक अभी हम आपको ऑडिशन ले रहे हैं, हम ऑडिशन ले रहे हैं आपका। अगर पूरे पटना में, पूरे बिहार में तुम सबको नेम ऑफ हम दिला सकता है तो वो सिर्फ मैं परवीन राज, तो जैसा क्या तो वैसा करो। सर हमको दिला दीजिए सर, बहुत ज्यादा। आप भाई देख भाई शिखर, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ऐसे नाराज ना होया करो। मेरे दादाजी कहते थे कि अगर बीज सही हो और फसल उगाने वाला सही हो, अगर
फसल उगा रहा है तो फसल खराब हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फसल ही खराब थी। हो सकता है बीज उगाने वाला ही खराब हो, और तू भाई वो फसल है, तू अपना बीज बो, अगर वो लहरा दिया तो इस पूरे जिला पे और पूरे बिहार में तेरा नाम होगा भाई। अभी मोटिवेट नहीं होना है, ये मूवी में था, आप मोटिवेट होकर जीत चुके हैं। अभी अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। मैम आपका कोई डायलॉग? या मैं एक है काफिस में प्रवीण जी के साथ ही है, मतलब शशांक सर के साथ, तो वही मैं बोलना चाहूंगी। एक बात बोलूं प्रवीण जी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। समझदार हैं, समझ गए होंगे। सॉरी, ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। इसमें रोमांटिसिज्म क्यों झलक रहा है? मतलब लिटरली आप लोग बताइए, अभी वो नहीं लग रहा है। हाँ, अभी सटायरिक नहीं लग रहा था। अभी पता है वो इंग्लिश ऑनर्स में हम लोग को पढ़ाया, फिल्म में लड़ रहे हैं, बाहर दुलार चल रहा है लोगों का। हाँ, खाना खा लिया आपने? एक्चुअली वहाँ एक सब अपने अपने कैरेक्टर में घुसे पड़े थे, यहाँ भी सब जॉलीवुड में है, तो सबने अपने अपने डायलॉग्स नहीं, बोले और हैं। एक क्लू भी दे रहे हैं कि आगे इसकी संभावना बन सकती है, कुछ ऐसा कैरेक्टर भी आप गढ़े, वो भी हम कर सकते हैं। हाँ। आप ही अपना डायलॉग सुना दीजिए। हमारा डायलॉग है एक, जब हम अपना गौ सेवा में लगे होते हैं तो ये आता है श्रवण गुड्डू, उसमें मेरा डायलॉग है, का हो गुड्डू, कब तक चलेगा इसे? अरे बाप के होटल में कब तक खाओगे? वो सोचा है अपना करियर के बारे में? जो समय को बर्बाद करता है ना, समय उसको बर्बाद कर देता है। अब जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी, और तुम्हारा वो लफंगा दोस्त हीरो हीरो से तो बाद में थोड़ा सा उससे तो डांस करवा ले। अगर सोफा पे आप लोग को हटा के यहाँ पे डांस ही करवा लेते हैं। एक और सीन होता है हम लोग में। क्या चीज बताइए? वो सीन होता है कि शिखर बच्चों का इंतजार करता है। किसके बच्चों का? जो अपने टीम के बच्चे होते हैं, जिनको लेकर शिखर को आगे बढ़ना होता है। वहाँ का डायलॉग बोल रहे हो। और हम तो शिखर को पहले से ही समझते हैं, क्योंकि फुल सपोर्ट होता है शिखर को लेकर, और वो बच्चों का इंतजार करता है शिखर, और हम बच्चों को लेकर आने वाले होते हैं। वहां बच्चों ने धोखा दे दिया होता है। अच्छा, बच्चे नहीं आते। तो उस टाइम पे शिखर बैठा रहता है अकेले, और हम आते हैं। वहां पे शिखर बोलता है, क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं? तब वहां पे मेरा डायलॉग है, बच्चे नहीं आएंगे भाई, उन लोग से नहीं होगा। हम दोनों ने उन लोग पे मेहनत करके अपना वक्त बर्बाद किया है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स, आजकल के माता पिता अपने बच्चों को खेती में काम करने देंगे, कंपनी में काम करने देंगे, इधर काम करने देंगे, उधर काम करने देंगे, लेकिन नाच गाना नहीं करने देंगे मेरे भाई। तब शिखर का डायलॉग था वहां पे, शिखर कह दो भाई। फिर हम बोलते हैं वहां पे हाँ। कि अब हम भी चलें, क्योंकि डांस में कोई कैरियर नहीं है मेरे भाई। तो शिखर क्या कहता है? गुड्डू, ये भाई तू हमको छोड़ के कहाँ जा रहा है? अभी तुम्हारा ही साथ का जरूरत है भाई। तुम साथ रहेगा ना तो हम सारा दुनिया जीत लेंगे। अरे गुड्डू सुन ना भाई, अरे तू भी साथ छोड़ के जा रहा है? अरे जाओ, हमको किसी के साथ का जरूरत नहीं है। हमको विश्वास है अपने हुनर पर, और याद रखना हमारा ये हुनर एक दिन जरूर रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा हुनर। गुड्डू क्यों छोड़ के जाना चाह रहा होता है? क्या शिखर उसको समोसा शाम में नहीं खिलाता? नहीं, गुड्डू इसलिए छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि गुड्डू शुरू से चाहता था कि शिखर तक पहुंच जाए। हाँ। और मेरा फुल सपोर्ट है, मेरी पूरी प्रयास रहती है। हम साइकिल से जाकर दौड़ के न्यूज देते हैं कि डांस कंपटीशन होने वाला, ये है वो। हम अगर जिंदा हैं तो शिखर के लिए। लेकिन जब बच्चे वहां साथ नहीं दिए और बच्चे के माता पिता जब साथ नहीं दिए, तब मुझे लगा कि नहीं भाई, डांस में कोई कैरियर नहीं है। क्योंकि सिर्फ शिखर को समझने वाले हम थे, और शिखर के डांस को भी समझने वाले हम थे। बाकी ये डांस को समझने वाला कोई नहीं था। सब नचनिया, गवैया, बजनिया यही सब समझता था। लेकिन हम बोले कि नहीं भाई, तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन सब धोखा दिए, तो उस टाइम पे हम डिमोटिवेट हो गए। तब मुझे लगा कि नहीं, सारी दुनिया सही है और हम गलत हैं। उस टाइम पे माइंड काम करना बंद कर दिया, और हम जिद से थक हार के, नहीं भाई मेरे से भी नहीं होगा, हम भी चले। लेकिन फिर लगा
एक सॉन्ग हम लोग का बिगवार है, उस सॉन्ग के माध्यम से मेरी एंट्री फिर से होती है, क्योंकि दोस्त है ना, एक दूसरे से दूर कितना देर तक रह सकते हैं। सही बात। तो फिर उस सॉन्ग में हम लोग का एंट्री होता है और फिर साथ में डांस करते हैं, क्योंकि उससे पहले मेरा डांस वाला सीन हो चुका होता है। अच्छा। फिर से वो बच्चे आते हैं उसी सॉन्ग में, मेरी भी एंट्री होती है और लास्ट तक वो बच्चे भी समझ जाते हैं और आ जाते हैं। फिर हम लोग ने पूरी मेहनत करके उस टीम को ले जाते हैं। सर मतलब ठीक है, एक कास्टिंग टीम जुगाड़ करना आसान होता है, बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे हाँ। मैंने वैसे ही सेलेक्ट किया था, गांव के बच्चों को उठाया। अच्छा, एकदम लोकल जाके? एकदम लोकल ऐसे बच्चे की जो डांस क्लास नहीं जाते। अच्छा। जिनको करने का जोश है, जज्बा है। मैंने बोला कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, अरेंज करना है। तो टीम ने अरेंज किया, बोला कि हाँ एरिया में आप देख लीजिए सर, ऑडिशन बिठाना है, ऑडिशन नहीं बिठाना है, हम डायरेक्टली शूट करेंगे। अब बोला हम ऑन द स्पॉट बताएंगे क्या करना है। और सच में भगवान ने, मैं जैसा सोचा था ना, मुझे देसी बनाना है, देसी बच्चा आएगा वैसे ही टी शर्ट पहना हुआ, ट्राउजर पहना हुआ पूरा, और वैसे ही चेहरे, यहाँ तक कि मैं बच्चों को मेकअप भी नहीं करता था, देसी चाहिए मुझे। सिटी में आया, सिटी में जब आया तो सिटी का जब सीन दिखाना था तो सिटी में सिटी जैसे एकदम देसी, सिटी में सिटी वाले स्टाइलिश लुक ऐसे। तो मुझे काफी इजी हुआ, जो समझाना नहीं पड़ रहा है तुम्हारा ड्रेस क्या है, तुम्हारा ड्रेस क्या है। अगर मैं गांव के बच्चों, सिटी के बच्चों को गांव में बनाता, सर मेरा ड्रेस दिखना, मेरा ड्रेस ऐसा है, या फिर मैं क्या, अब मुझे क्या करना है, कंफ्यूजन। अगर मैं गांव के बच्चों को सिटी में ले गया था तो सिर यहाँ बात कैसे करना है, तो कंफ्यूजिंग से टाइम वेस्ट वगैरह बहुत चीजें होती। तो मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि भगवान ने बस साथ में और सही टाइम पे एकदम खड़े रहते थे। मैं बोलता था बच्चे आ जाते थे, यहाँ पे भी वही हुआ, सिटी में भी बोलता था बच्चे आ गए। और सभी ने भी, सारे वो बच्चे जो भी हैं, जो भी प्राइमरी एक्टर हैं, जिन्होंने सब एक्टिंग किया है इस फिल्म के लिए, अपना 100% दिया है, उन सभी को आपके चैनल के ये साथ में नो थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी ने अपना 100% दिया है। और मेरी यही आशा और दुआ है कि वो लोग और आगे तक जाए और बेटर करें। लेकिन उनका कहना है कि अगर फेम और नेम चाहिए पटना में तो उनसे मिलकर रहना पड़ेगा। मैं कैमरा में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पटना में आना है और पटना में फेमस होना है तो प्लीज प्रवीण राज से मिलना ना भूलें। ऑफिस का पता मैं दे दूंगा, सारे डिटेल्स, सारे नंबर्स और मिठाई के डब्बे में पैसा डालकर ले जाएं क्योंकि इनकम टैक्स वाले बाहर ही रहते हैं पटना में। पैसे के बिना तो कोई खेल ही नहीं, कोई खेल ही नहीं है, राइट। ये बहुत अच्छा है, पैसे के बिना कोई खेल ही नहीं, स्पॉन्सर्स के बिना कोई खेल नहीं, स्पॉन्सर्स अपने। अच्छा, स्पॉन्सर से इसको कैसे हम लोग बिहार में, हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री है एक तरह से कहा जाए, तो हम किसके पास जाए अपने मूवी के लिए पैसा मांगने, या अपना किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा मांगने? कितना दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को, या खुद का खर्चा लगाए आप लोग? इसका बात नहीं किया तो बेटर है, क्योंकि नहीं आप बता सकते हैं नहीं। एक्चुअली क्या है कि इस सिचुएशन से जब मैं शूट कर रहा था, जब शूट ओवर खत्म हो गया था, मेरा कुछ बचा था, तो इतना दिक्कतें आई थी और इतना मैं झेला हूँ इस चीज़ों को। हाँ, घर के लोग भी सपोर्ट किए, घर के लोग भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना उनसे हो पाएगा। फिर बाद में जब मैं सर से मिला तो एक कहावत है ना कि जैसे कि अगर आप मन से लगे हो किसी भी कार्य में तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे आपको, भगवान भी नहीं दिलाता है। भगवान वही साथ में दिलाता है जिनको तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनकी जरूरत है। तो समझ लिए एग्जाम्पल में सर है, सर मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट किए, बहुत ही भी करते आ रहे हैं। और मैं कहा जाए कि अगर देखा जाए कि रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में हीरो यही है। और चीजें, और मेरे साथ अगर देखा जाए बजट या स्पॉन्सर, मैंने बहुत जगह गया, मैं बहुत जगह भी बात किया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप न्यू कमर्स टीम के साथ काम करते हैं और आप खुद एक न्यू कमर्स डायरेक्टर, तो बहुत ही पापड़ गिनना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल बनाइए, खुद का पैसा लगाइए,
ये बात ट्रू है, खुद का पैसा लगाना पड़ेगा आपको, पहले मार्केट में फूकना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। एक तरफ से गेम है, कूदिए आप हाँ, डीमोटिवेट आपको करने के लिए लोग होगा, मोटिवेट भी करने के लिए होगा, और मोटिवेट से ज़्यादा डीमोटिवेट करने के लिए लोग होगा, लेकिन वो उसकी डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेशन है आपका। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं मुझे करना ही करना है, आप डीमोटिवेट करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन है कि शिखर जो है वो रियल लाइफ डांसर है, जिसको स्किल भी पता होगा, कंपटीशन में कैसे जाना है, क्या करना है, एक विजन है। रील पे आजकल बहुत सारे डांसर जो हैं जो बस डांस कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, झूठ मूठ का एक्सप्रेशन क्या है क्या है क्या है करके वो लोग पॉपुलर हो रहे हैं। जो डांसर्स हैं वो कैसे भी डांस करके पॉपुलर हो रहे हैं। तो दुख होता है इस बात का कि इतना सीखने के बाद कहीं है और कोई बिना सीखे कहाँ है। जी बिल्कुल, इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा। हाँ देखिए, रील्स की दुनिया जब से ये आई है ना, तब से होता क्या है ना कि जो रियल जोन के एक्टर हैं या डांसर हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, या उतना नेम और फेम उन लोगों को नहीं मिल पाता है। अब सोचिए कि आप सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे डांस की दुनिया में, चाहे एक्टिंग की दुनिया में, लेकिन छोटा छोटा कोई अचानक से आया और किसी वजह से रील्स की दुनिया में अचानक से वायरल हो जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाता है। और जबकि उल्टा साइड में आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वो चीज नहीं मिलती, तो दुख तो होता ही है। दुख तो होता ही है ना। बात कुछ ऐसा होता है कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना वो लंबे रेस के घोड़े हैं। हाँ। आज जो स्टार बन रहे हैं वो 4 दिन 4 महीने के लिए, हाँ। उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। और सबसे ज्यादा दुख कब होता है जब हमने मेहनत करके, स्ट्रगल करके मुकाम हासिल कर रहे हैं और लड़कियां आती हैं तो एक वेव देती हैं, मिलियन में व्यूज लेकर चली जाती हैं। आपका ओपिनियन क्या है मैम? और मेरा भी ऐसा ही है, क्योंकि इस तरीके के मतलब जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, जस्ट लत कह सकते हैं उन लोगों का कि एक हिट होना और उनका वायरल होना हो जाता है, जिसकी वजह से रियली में जिनके पास आर्ट है, चाहे वो डांस हो या सिंगिंग हो, जो भी जो रियल में है, तो वो जगह पर है कि हाँ ये सही में इनको एक कलाकार कहा जा सकता है, वो लोग थोड़ा सा दब जा रहे हैं उस भीड़ में। तो ये एक तरीके से मैं तो बिल्कुल इस चीज को नहीं पसंद करती हूँ। महेंद्र बाबू का क्या कहना है इस पे? देखिए, मेरा तो कहना बहुत मतलब वाजिब है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप शॉर्टकट से किसी चीज को नहीं नाप सकते। बिल्कुल। अगर आप कलाकार हैं तो कला का जो पूरा क्राफ्ट होता है उसे आपको समझना होगा, और जब आप पूरी क्राफ्ट को नहीं समझेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए सेंसेशन हो सकते हैं बट आप कलाकार नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और रील की जो बात कर रहे हैं आप, तो एक्चुअल होता क्या था कि 2 तरीके के कलाकारों की लाइफ होती थी, एक रील लाइफ, एक रियल लाइफ। हाँ। अब जो है रील को लोगों ने एक एंटरटेनमेंट का तो साधन दोनों ही था, लेकिन रील को उन्होंने क्या कर दिया कि हर के अंदर, देखिए चाहे इंसान डॉक्टर हो, टीचर हो या कुछ भी हो, एक कला का जो जौ है वो उसके अंदर गॉड ऑलरेडी जो है वो सीट करके भेजते हैं, तो उसकी भी निकलना जरूरी है। तो अगर बच्चे या कोई युवा या कोई भी आदमी भी हो सकते हैं, अगर उनको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिल जा रही है उस रील के माध्यम से, तो बेटर है, उनको सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है और लोगों को मनोरंजन मिल जा रहा है। मगर वो मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम जो आर्ट है उसका पार्ट नहीं बन सकता। छोटा है इसलिए नहीं, छोटा तो माइक्रो भी होता है, जैसे फाइन आर्ट माइक्रो आर्ट होता है, चावल के दाने पे गणेश जी बना देते हैं, ये माइक्रो आर्ट है सर, बट ये शॉर्टकट आर्ट नहीं है। रील इज द शॉर्टकट आर्ट, और शॉर्टकट आर्ट कभी भी आपको एक आर्टिस्ट नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है? देखिए, रील पे ना जो आपका जो रियल पोटेंशियल है वो निकल के नहीं आता, बिकॉज आप 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो में आप क्या दिखा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए कोई डायलॉग, जैसे मैंने कोई डायलॉग बोला, कोई लाइन बोला, आप कोई भी आदमी मेरी उस लाइन को लेकर के उस पे रील बना रहा है, तो उसकी अपनी आवाज तो नहीं है, तो उसको अपना कैलिबर कैसे पता चलेगा, उसको अपना पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? तो वहां तो उसके लिए वो उसकी पोटेंशियल खत्म हो गई, तो दूसरे को नकल कर रहा है, तो एक तरह से उसके लिए खराब हो रही थी, उसके नेगेटिव में पे जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज उसको अपना रियल पोटेंशियल नहीं समझ पा रहा है। अगर उसको उतना वो चीज करना ही है तो किसी फिल्म का वो रियल लाइन उठाए, अपनी आवाज में उस चीज को पोर्ट्रे करे, तब उसे समझ में आए हाँ अगर उसको एक्टिंग करना है तो दूसरे की आवाज पे नहीं अपनी आवाज पे करे, ताकि उसको अपना कैलिबर समझ में आए।
जिस समय का स्टोरी दिखाया गया है हुनर के फीवर में, उस समय अगर रील होता तो शिखर को मैनेजमेंट का या फिर एक दोस्त का शायद जरूरत ना पड़ा होता। मतलब अभी ये समझ लिया जाए कि रील सबसे ऊपर है, उस समय दोस्त भी नहीं चाहिए, अपने लोग नहीं चाहिए, अकेले ही लोग कुछ से कुछ कर सकता है। रील आपको रातों रात फेमस कर सकता है। और अकेले अगर 1000 करोड़ भी लोग कमा ले तो किसके साथ बैठ के खाएगा? किसी के साथ वही किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है। रील एक्चुअली मैं बताता हूँ, सब कुछ सही है। रील पे भी एक्टर होते हैं, रियल लाइफ पे भी एक्टर होते हैं। रील एक सीमित है। सीमित आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सीमित है, सीमित सिर्फ रील देखने वाले नहीं, सीमित हो गए हैं लोग। कहाँ? रील पे, मोबाइल में। अगर आपके साथ मैं बैठा हूँ तो आपसे बात करते करते या फिर किन्हीं के साथ अगर कुछ नहीं चल रहा है तो तकरीबन मैं कम से कम तो 20 से 25 रील्स देख लूंगा। 5 मिनट बैठने आया, 5 मिनट में ज्यादा मैं 3 मिनट देखिए रील्स में, 2 मिनट बातें हूँ। तो रील्स क्या किया है ना, लोगों को सीमित कर दिया गया, अच्छे अच्छे एक्टर्स को भी सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया है लोगों को। अब रील्स अगर रहता है इसकी लाइफ में तो या साथ में बता रहा हूँ, अगर रील्स का जमाना होता ना तो इसके साथ ना वो कंधे पे उठाने वाले दोस्त या इतने साथ में खड़े होने वाले दोस्त नहीं मिलते, और ना फिर ये उतना अपना इमोशन व्यक्त कर पाता कि तेरे लिए मेरे अंदर कितना प्यार है देख, नहीं व्यक्त कर पाता। क्योंकि आज के दौर में क्या है ना, अगर सिंपल मेरे साथ जैसे हो रहा है या फिर सबके साथ हुआ होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं बात करना है तुमसे, जाओ ना यार मत करो बात, क्या फर्क पड़ता है, निकलो यहाँ से। ये बोलने के बाद क्या करता है, तुम क्या करेगा, मत करो। यानी कि दोस्त कहाँ था, यहाँ से निकल रहा है दोस्त, मोबाइल ओरिजिनल निकला यहाँ से। अब वो सॉरी बोल रहा, खड़े होके इग्नोर 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 इग्नोर। तो चीजें क्या है ना कि ये सीमित करती है लोगों को। सिंपल मोबाइल क्या है ना कि बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा आया था सोशल मीडिया, और इसको अच्छे तरीके से यूज करने के लिए। और आज कुछ लोग स्टार भी रील्स से बन रहे हैं, अच्छा चीज बोल के, अच्छा चीज समझा के, मोटिवेट करके लोगों को भी अच्छा खासा वायरल हो रहे हैं, जिनसे उनको लोग रील्स को फॉलो करते हैं, मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, उनको रील्स देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। अच्छा डांस भी देख लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा, मैं स्टेप देख लेता हूँ, वो बहुत अच्छा करती है, इनको फॉलो करो। अब जो गाली दे रहा है उनको कौन फॉलो कर रहा है? हमारे बिहार में ऑन द कैंपस वॉक डाउन, हमारे बिहार में ऐसे लोग हैं जिनका कोई मतलब, अगर आप हमसे इंटरव्यू लें तो अगर कोई इंटरव्यू लेगा, पूछेगा कि आप कैसे आगे बढ़े, तो वो अगर सच बताया ना, अगर वो सच बंदा है तो बोलेगा ऐसे, जो गाड़ी दिखा सर मैंने माँ बहन करके आगे बढ़ा, डायरेक्टली बोलेगा कि सर मैंने बहुत सारी गाड़ियां लूज की और अब तो स्टार बन गया, इसको लोग फॉलो करने लगे, इसके बाद फिर गाड़ी पे फिर और दिमाग में कैरी मिनाटी, भुवन बम जो आज बहुत बड़े स्टार हैं, ये लोग भी तो गाली का यूज किए ही हैं। सर देखिए एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने ना एक और चीज है, रील्स पे भी बोला, उन्होंने ना अपना एक जोन पकड़ लिया है। उनकी जो ऑडियंस है, वही चाह रहे हैं कि तुम यही दो, तुम ऐसे ही रहो, तुम बहुत सुंदर लगते हो। और जिस दिन वो लोग इंग्लिश बोलेंगे टाइम लगा के, सॉरी हेलो आई एम दिस, तो व्यू नहीं आएगा, क्या हो गया इसको, बुखार लग गया क्या, कमेंट में आएगा सही आज गाली दी। तो सर सबने अपना व्यू बना रखा है, बट सर जो देखा जाए रियल में जो एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट, सर वो ना पूरा चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते हैं, चीजों को पढ़ते हैं कि क्या है एक्टिंग। आज देखिए लेट हुआ देर हुआ, एग्जाम्पल है हम लोग की बिहार के, ठीक है, बिहार के मतलब हम बिहारी हीरोज की बात कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी, लेट हुआ डिले हुआ। आज मैं उनका भी फिल्म देखा जो सोलो आया एक्शन में, हमारे मनोज वाजपेयी का, जो थिएटर आर्टिस्ट है, बाप रे बाप, इन लोगों को हम जब एक्टिंग देखा करते थे छोटे थे तो चोर का रोल करते थे, पॉकेट मार, आप पुलिस पकड़ के ले गए जेल में, 2 डंडा मारा, सीन खत्म, सीन एंड। और आज अमिताभ बच्चन है, वो लोग ओटीटी के दोनों लोग, तो पेशेंस है, पेशेंस रखे हुए लोग, पेशेंस है। मतलब ये समझा जा सकता है, जैसे सर बताए भी कि आर्ट का एक क्राफ्टिंग करना होता है, आर्ट को आप एक पिरो के जब चलते हैं तो आपके पास कुछ निकल के आता है। हम लोग सब यहाँ पे आर्ट से ही रिलेटेड लोग हैं, तो हम लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा जगह पे ऐसा हो रहा है कि नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, बढ़ चढ़ के जो प्रमोट हो रहा है,
उसमें निकल के जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता। आप इतना खूबसूरत सा एक मूवी बनाया है जिसमें स्ट्रगल दिखा है, स्ट्रगल से रिलेटेड लोग, असल लाइफ में हमको लगता है ऐसे होता है, लाइक अगर मेरा एक स्ट्रगल है, जर्नी है, तो उसमें मेरे पीछे लोग हैं, मेरे दोस्त यार हैं ये जो एग्जिस्ट करते हैं। सबकी ये स्टोरी, ये मेरी कहानी नहीं है ना, ये सिर्फ शिखर की कहानी नहीं है, गुड्डू की कहानी नहीं है, वो भड़कना सिर्फ शिखर के पिताजी का नहीं है, डीमोटिवेट करना या फिर एक्शन लेना उनका ही कहानी नहीं है। हर जगह पे हर रास्ते में पत्थर खड़े हैं लोग, सबकी अलग अलग है। ये पूरा वर्ल्ड में जो भी जन्म लिया है ना, डायरेक्टर ऊपर वाला बैठा हुआ है, सबको कैरेक्टर दे के नीचे भेजा हुआ है। बस ध्यान ये है कि पता नहीं चल रहा है कि हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, हम क्या विलन हैं या हीरो। अब ये आपको समझना है और फिर इसको लेके कैसे चलना है। अच्छा, बिहार के दर्शकों से एक निवेदन, सब कोई तुरंत क्या करना चाहेंगे? बस कि हमारी जो फिल्म आई है, फिल्म को एकदम प्यार दे, अच्छे से पूरा देखे, और इनफैक्ट आपके जितने भी सोशल सर्कल्स हैं, जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते, सबके पास मूवी शेयर करें ताकि ज्यादा लोग ये मूवी देख सके और उनको एक अच्छा मैसेज भी मिले इस मूवी को देख के। आप अपने अंदाज में ऐसे बोलना है कि शिखर को डांट रहे हैं, मतलब ऑडियंस को डांट रहे हैं कि नहीं देखोगे तो पछतावा वाला। दर्शकों से बोलना है? हाँ, दर्शकों से बोलना है यहाँ पे। अरे देखो, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि तुम भी वही करो जो हम कह रहे हैं, मत करो। अच्छा नहीं कर सकते हो तो अच्छा बोल भी नहीं सकते तो अच्छा देखो, अच्छा देख भी नहीं सकते हो तो अच्छे लोगों को सपोर्ट तो करो, और अगर नहीं करोगे तो याद रखना कल तुम्हारी अच्छाई को भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। शिखर, कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से? हाँ, देखिए, हीरो सबको पसंद होता है, हीरो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई भी माँ बाप, कोई भी समाज ये नहीं चाहता है ना कि उसके घर का लड़का हीरो बने, एक्टर बने, डांसर बने या कुछ भी। क्योंकि इसके पीछे ना माँ बाप की भी गलती नहीं होती है, समाज की भी गलती नहीं होती है। माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चे का लाइफ सेफ जोन में देखना चाहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होती है। लेकिन इस डर को निकालिए, अपने बच्चे को अपने हाथ की कठपुतली मत बनाइए, उन्हें भी उनके तरीके से जिंदगी जीने दीजिए। आपका बच्चा है, अपने बच्चे पे विश्वास कीजिए, हुनर का फीवर देखिए, उसे समझिए और उसे फॉलो कीजिए। गुड्डू, देखो भाई, हमारी फिल्म तो आ चुकी है हम दोनों की, तो आप लोग जल्दी से जाइए और हुनर की फीवर देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और कैसा लगा ये जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। गणनायक फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज है। हुनर का फीवर की मूवी आ चुकी है गणनायक फिल्म्स के यूट्यूब पर, और अब बहुत सारे लोगों का प्यार दुलार सब मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि ये फिल्म सब लोग देखें, इतनी अच्छी मूवी है कि घर घर पहुंचे, और इसलिए आप दर्शकों से निवेदन है कि आप सपोर्ट करें और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही प्यारे तरीके से बोला गया है, तो देखना है हुनर का फीवर आप लोगों को। बहुत मजा आया बात करके, आप लोगों को मजा आया बात करके? बहुत अच्छा लगा। हुनर का फीवर वैसे जा रहा है वायरल अभी भी। गणनायक फिल्म से सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमको बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत खुशी हो रहा है हमको ये सुन के कि हमसे मिलके लोगों को अच्छा लग रहा है। तो चलिए, हम मैं सुजान और आप देख रहे थे देसी कलाकार। ऐसे ही बहुत सारा बातचीत होते रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रणाम।